साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जो बलिया जिले से संबंधित है, उसके बारे में चर्चा करें। अब आपको बताते चलें कि जो ये पूर्वांचल जो भी बिजली विभाग का सेटअप है, उसमें जूनियर इंजीनियर जो है बिजली को क्षेत्र में मेंटेन करता है या शिकायतें वहाँ होती हैं और वो ठीक करता है। वो अगर ठीक नहीं कर रहा है तो आप एसडीओ बैठता है, उपखंड अधिकारी, उसके पास जा सकते हैं। उपखंड अधिकारी भी नहीं कर सुनता है तो आप अधिशासी अभियंता बैठता है जिले में, जिले मुख्यालय पर, उससे आप अपनी समस्या का समाधान करने के लिए निवेदन कर सकते हैं। और अधीक्षण अभियंता का जनता से कुछ लेना देना नहीं है, उसका एक प्रशासनिक कार्य है कि अगर ये अधिशासी अभियंता तक बात नहीं सुनी जाती है तो आप अधीक्षण अभियंता को करिए, उसके ऊपर चीफ इंजीनियर को करिए, तमाम चीजें चैनल से। एक तो चैनल की बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनता बलिया की कितनी जागरूक है या जागरूक नहीं है, तो क्या ये कार्रवाई जो ये घटना घटित हुई है या ये जो चीज वायरल हो रही है, या ये प्रायोजित थी, ये जानबूझ करके ऐसा किया गया? क्योंकि बिजली की शिकायत तो जूनियर इंजीनियर सुनेगा, जूनियर इंजीनियर उसका समाधान करेगा। फिर बताया ही हमने कि असिस्टेंट इंजीनियर या उपखंड अधिकारी फिर अधिशासी अभियंता, तो बिजली के अनुरक्षण से या मेंटेनेंस से सुपरिटेंडेंट अधीक्षण अभियंता का तो कुछ लेना देना नहीं है। फिर ये घटना क्यों घटित हुई? तो घटना का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि जिन सज्जन ने, मुन्ना बहादुर सिंह जो है, वो जो बीजेपी के लीडर बताए जा रहे हैं, उनका किसी अन्य बात को लेकर के जो है अधीक्षण अभियंता से तनाव रहा या अपनी नेतागिरी चमकानी होगी। तो अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में पहुंच गए जो कुछ काम कर रहे थे और उनको जूतों से पीटा गया। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कहीं कोई कानून की व्यवस्था है या नहीं? लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं? अब अधिकारी पीटे जाएंगे, अधिकारी गाली सुनेंगे क्योंकि उनको नौकरी करना है। और ये छुट भैया नेता जो गांव में उद्यम मचाते हैं या जिनका काम ही है इसी तरह का काम है और अपने इलाके और अपने इर्द गिर्द में जो है इसी तरह की निंदनीय कार्य करके जो है अपना गुजर बसर करते हैं या नेतागिरी जमाते हैं या नेता बनने की कोशिश करते हैं, तो ये देश कैसे चलेगा? ये प्रांत कैसे चलेगा? बलिया वैसे भी अराजकता की जगह है, बलिया वैसे भी कोई नहीं जाना चाहता है इन्हीं कारणों से। तो हमें तो यही लगता है कि अपनी नेतागिरी चमकाना होगा या कोई अन्य मतलब होगा या स्वार्थ होगा या किसी उनके साथी का ऐसा होगा जिसकी वजह से वो सीधे अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में गए, हंगामा किया और बदनीयती से काम किया। उनकी नीयत सही नहीं थी, अन्यथा जूते का कोई मतलब ही नहीं है, गाली गलौज का कोई मतलब ही नहीं है। यद्यपि पुलिस ने मुन्ना बहादुर सिंह का मेडिकल कराने के लिए ले गई, जहां भी उन्होंने अपनी औकात दिखाई कि उनकी क्या औकात है, फिर पुलिस को घसीट करके गाड़ी में बैठाना पड़ा और अब पुलिस को मजबूर किया उन्होंने ऐसा करने के लिए, इसलिए पुलिस ने ऐसा किया और करना चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा नेतागिरी शासक पार्टी में है, पहले भी रही है, आज भी है। ये उसको अलग नहीं किया जा सकता कि पहले रही है और आज नहीं है। आज भी वही स्थिति है जो पहले रही। जातिवादी मानसिकता
उत्तर प्रदेश में कूट कूट करके भरी है, चाहे वो जितने ऊंचे से ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ। ये कोई नई बात नहीं। उसी तरह से पश्चिमी इलाकों में बलिया और उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो बहुत ही खराब। पूरे देश में उत्तर प्रदेश की छवि खराब है। यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ प्रशासन छुटभइये शासक पार्टी के गुंडों के अंदर है। वो जैसे चाहे वैसे करें और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो कहीं न कहीं से अपनी पार्टी में रिश्तेदारी खोज लेते हैं, साले बहनोई हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं और इस तरह से अराजकता फैलाते हैं। वर्तमान केस में देखिए कितनी जो है सजा होती है या क्या होता है या कैसे होता है, ये तो देखना बाकी है। आप देखेंगे जब मलिया में मंत्री और एमएलए एमपी लड़ रहे हैं तो उसके आगे तो ये बहुत ही छोटी सी घटना है। तो इस तरह से स्थिति बड़ी नाजुक है। बिजली के बारे में जनता की कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वो टेक्निकल प्राविधिक विभाग है। आपको कोई चीज मालूम नहीं, आप बस दबंगई करना जानते हैं या लंठई करना जानते हैं या गुंडई करना जानते हैं और उसी के बल पर जो है अपना काम कराना चाहते हैं, वैध और अवैध। बलिया बदनाम है, बदनाम जिला है। केवल बलिया ये प्रदेश में बदनाम नहीं है, ये पूरे देश में बदनाम। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और किसी तरह की जो है शासन व्यवस्था नहीं है, सब अराजकता की भेंट चढ़ चुका है। अधिकारी नौकरी करने आया है, काम करने आया है, उसकी भी बहुत सारी बाध्यताएं हैं। मैं जानता हूँ सरकारों का सहयोग नहीं मिलता है, फंड नहीं मिलता है, सामान नहीं मिलता है और तो और अगर कोई ईमानदार अधिकारी है और दूसरा भ्रष्ट है तो उसका उदाहरण दिया जाता है, वो भी भ्रष्ट हो जाता है। मुझे ज्ञात है कि बलिया में डीएम सालूम है पाठक, उनका स्थानांतरण हुआ कानपुर से बलिया। उन्होंने बहुत कोशिश किया कि मैं बलिया नहीं जाऊं। क्यों? क्योंकि बलिया इतना बदनाम जगह हो गया है कि वहां सब अराजकता ही अराजकता। परंतु सरकार राजी नहीं और उन्हें अंततः बलिया जाना पड़ा। फिर ऐसा हो गया कि बलिया से वो अपना ट्रांसफर नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मजबूरी में अराजक तत्वों को मैनेज करना पड़ा और वो अराजक तत्व जो है उनके लिए फलदायी रहे, फ्रूटफुल रहे और फिर उन्होंने कहा ठीक है बलिया में ही कंटिन्यू करें। तो बलिया की स्थिति तो हम बड़ी बखूबी जानते हैं और इतना पिछड़ा है दिमाग से भी, मतलब सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन शिक्षा का कोई असर बलिया के लोगों के ऊपर नहीं, शैक्षणिक रूप से भी कह लें। और उद्योग धंधे कोई है नहीं तो उसे बाहर जाना है, तो जो उसे विरासत में मिला हुआ है, जो उसकी थाती है, वहीं लेकर के वो बलिया से पलायन कर जाता है और दूसरे जगहों में भी जाकर के बलिया की बदनामी करा के आता है। एक एमएलए साहब और एक मंत्री जी लड़ रहे हैं, वो वायरल हो रहा है। मंत्री जी अपनी रिश्तेदारी का हवाला दे रहे हैं, जबकि जो विधायक जी हैं वो तो खैर बहुत नामी है, बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारे मंत्री जी ने उनके पिताजी तक को पता नहीं क्या क्या कह डाला। तो ये स्तर है हमारे पूर्वी इलाकों का। पूरा पूर्वी इलाका जो है राममय है और बलिया विशेषकर राममय है, वहाँ राम का ज़्यादा जो है प्रभाव है। तो इस तरह से बलिया की पिछड़ेपन का, शिक्षा लेदर की प्रवृत्ति का या अन्य इसी तरह की बातें आप जोड़ लीजिए, जिसकी वजह से बलिया बदनाम भी है और शासन के केंद्र बिंदु से भी वो जगह दूर है।
लखनऊ शासन का केंद्र बिंदु है, वहाँ से 400 किलोमीटर है। दिल्ली से वो 1000 किलोमीटर से ऊपर है। तो जहाँ शासन के केंद्र बिंदु के अंदर जो स्थान होते हैं वहाँ तो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, लेकिन जो दूर होते हैं उन्हें त्रस्त किया जाता है। उन्हें एक मानसिकता है, उन्हें त्रस्त किया जाता है और त्रस्त करने पर वो मानसिकता और प्रज्वलित होती है और वो और पिछड़ता जाता है। ऐसा ही बलिया। वीडियो को ध्यान से पढ़िए और जो कुछ भी बलिया में हुआ एक अधीक्षण अभियंता के साथ, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और ये निंदनीय कार्य है जिससे जिले का मान सम्मान जुड़ा हुआ है। कैसे बलिया उन्नति करेगा जब इस तरह की चीज़ें रहेंगी, तो कैसे करेगा? अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।